नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस सुलझाने में लगी है। इसी बीच पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है और वो खुलासा है कि अतीक अहमद ने पुलिस कस्टडी में रहते हुए खुद पर हमला कराने की साजिश रची थी। इसके लिए बाकायदा प्लानिंग भी की गई थी, जिससे सवाल ये उठता है कि ऐसा कराने के पीछे अतीक अहमद का क्या मकसद रहा और किसने इस पूरे खेल में माफिया का साथ दिया। आज किस्सा यूपी का में इन्हीं बड़े सवालों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आखिर इस पूरे खेल के पीछे अतीक अहमद का क्या मकसद रहा और उसके साथ देने में कौन कौन था? देखिए, जो स्थितियां रही है, अतीक अहमद और अशरफ की हत्या जो हुई, उस हत्या की प्लानिंग दूसरे तरीके से हुई और हत्या के पहले की जो स्थितियां थी वो दूसरी थी। यानी अतीक अहमद और अशरफ ये दोनों जो प्लानिंग कर रहा था वो इस बात के लिए था कि हम मौत को मात दे दें, लेकिन मौत को मात देने में उसका दांव ही उल्टा पड़ गया। जो पुलिस ने बात बताई है और पुलिस की तरफ से जो इशारा किया गया है वो यही है कि अतीक अहमद और अशरफ दोनों अपनी मौत मारा गया, अपनी प्लान में ही फंस गया और उसके अपनों ने ही उसको धोखा दे दिया, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो गुड्डू मुस्लिम का है, शाइस्ता परवीन का है। क्योंकि जो ये पूरा मामला सामने आया है उसमें पुलिस का मानना है कि अतीक अहमद ये चाहता था कि पुलिस की कस्टडी में जब वो कहीं भी, ऐसा नहीं है कि अस्पताल के रास्ते की ही बात थी, वो ये था प्लानिंग कि प्रयागराज या प्रयागराज से कहीं बाहर जाने के संदर्भ में जिस जगह पर भी हो, ये कुछ लोग उसके जो हों वो आसपास में उसके ऊपर हमला करें, ये हमला के ड्रामा क्रिएट किया जाए और कुछ बम फेंके जाएं, गोलियां चलाई जाए, जिससे उसे सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये अपील करने का मौका मिले कि उसे मारने की कोशिश की जा रही है। यह कोशिश उसके अपोजिट गैंग वाले का काम हो सकता है, इसलिए उसकी सुरक्षा और बढ़ाई जाए। क्योंकि अतीक अहमद ने उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में लेटर लिखा था और यह लेटर में साफ तौर पर कहा जा रहा था कि उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है, उसको इनकाउंटर किया जा सकता है या फिर दूसरे गैंग वाले उसकी हत्या कर सकते हैं। यह सारा का सारा अतीक अहमद का कहना था। कोर्ट में भी अतीक अहमद ने पहले भी कहा था कि उसकी सुरक्षा की गारंटी दी जाए, जिसके बारे में कोर्ट ने कहा कि प्रशासन आपकी सुरक्षा देख लेगी। लेकिन इसी बीच अतीक अहमद को लगा कि ये जो बरवली हम बात कर रहे हैं, कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसके लिए कॉन्स्पिरेसी करनी पड़ेगी और उस कॉन्स्पिरेसी में एक ही व्यक्ति उसके सामने दिखा और वो था गुड्डू मुस्लिम। गुड्डू मुस्लिम पर उसको बहुत ज़्यादा भरोसा था, क्योंकि शूटरों को अरेंज करना, लोगों को कांटेक्ट करना, पैसा लेना, लेवी वसूलना और शाइस्ता परवीन तक उसको पहुंचाना, ये सारी जिम्मेदारी गुड्डू मुस्लिम की ही थी। इसलिए उसने गुड्डू मुस्लिम से संपर्क साधा और बोला कि एक ऐसा प्लान जरूरी है जिसमें कुछ बमबाज हों और कुछ शूटर हों जो दूर से गोली चलाए और हम दोनों भाई किसी तरीके से उसमें बच जाएं, यानी कि किसी तरीके से छोटी मोटी चोटें आए और ये बवाल जो क्रिएट होगा उसके बाद कोर्ट भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि उसे उत्तर प्रदेश में नहीं रखा जाए। जैसे वो पहले साबरमती के जेल में था, उसी तरीके से उसे गुजरात या फिर किसी भी दूसरे स्टेट में शिफ्ट किया जाए। और यही नहीं, इसका तो यह भी मांग करने की कोशिश थी कि अब जो भी स्टेट में उसे शिफ्ट किया जाए वो भारतीय जनता पार्टी शासित स्टेट ना हो, यानी वो छत्तीसगढ़ चला जाए, झारखंड चला जाए, बिहार चला जाए या पंजाब चला जाए या दिल्ली के जेल में शिफ्ट हो, लेकिन जिन स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उस स्टेट में अब इसे शिफ्ट नहीं किया जाए और पूरी तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उसके जान को खतरा है। या तो पुलिस कॉन्स्पिरेसी कर सकती है या फिर कोई दूसरे गैंग वाले उसको मारने की कोशिश कर सकते हैं, और इसलिए इसने पूरी की पूरी प्लान बनाई, लेकिन यह दांव उसका उल्टा पड़ गया। और पुलिस को इस बात का शक भी है, इसीलिए क्योंकि 2002 का एक और मामला अतीक अहमद के खिलाफ आया है। अतीक अहमद उस समय कोर्ट में पेशी के लिए गया था और उस बीच
उसके ऊपर हमला किया गया था। वो हमला नहीं था बल्कि अतीक अहमद के प्रायोजित हमले थे, जिसमें कुछ बम फेंके गए थे, गोलियां चलाई गई थी। और जब उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि अतीक अहमद ने खुद ही यह पूरा का पूरा प्लान किया था और अपने ऊपर हमला करवाया था। तो इस बीच जो अतीक अहमद ने प्लान किया था, उस प्लान में यह शामिल था कि गुड्डू उसके लिए सारी व्यवस्था करे और गुड्डू मुस्लिम ने इसके लिए पूर्वांचल के कुछ शूटरों से संपर्क भी किया था। पुलिस का यह भी मानना है कि वो जो शूटर थे वो प्रयागराज आ भी चुके थे और इस बीच जो शूटर आए उसका इस्तेमाल हुआ, या फिर ये जो शूटर 3 लोग जिसने अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की है, ये भी गुड्डू मुस्लिम के बुलाए गए हैं। इसके तरफ से इस एंगल से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। लेकिन अब तक जो भी पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की है, उसमें इस एंगल पर जो सुनवाई की जा रही है, इसके संकेत पहले ही मिल चुके थे। और उसमें यह भी दिख रहा था कि जब लंबे समय तक अतीक अहमद जेल के अंदर था और अतीक अहमद का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी सामने आ रहा है, जिस अफेयर में उसके एक मिस्टीरियस वुमेन की बात आ रही है जो उसके नजदीकी संबंध माने जा रहे हैं उससे। लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि जो शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम एक दूसरे के संपर्क में थे, काफी करीबी थे, और जो अतीक अहमद के बारे में शाइस्ता परवीन को इस बात की जानकारी थी कि उसके संबंध भी किसी दूसरी महिलाओं से है। और इसलिए धीरे धीरे जो गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद के नाम पर पैसे वसूल करता था, उसका काम देखता था और बाहर की वसूली सारा का सारा पैसा शाइस्ता परवीन के साथ पहुंचाता था। ये दोनों के बीच संबंध बहुत बेहतर हो रहे थे। और इस बीच जब अतीक अहमद ने खुद पर हत्या करने के लिए प्लान बनाने की, यानी कि हमला करने की प्लान बनाने के लिए गुड्डू मुस्लिम को जिम्मेदारी दी, तो उस समय शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम दोनों एक दूसरे के संपर्क में तो थे ही, और दोनों ने एक प्लान दूसरी बनाई और वो प्लान अतीक और अशरफ की हत्या के लिए थी। क्योंकि जिस तरीके से ये संकेत मिल रहे हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि शूटरों से संपर्क करना, गुड्डू मुस्लिम खुद बम बनाता है, कुछ और बमबाजों को लाना और उसमें अतीक और अशरफ की हत्या अचानक से हो जाना, जिसके संकेत पहले पुलिस ने दिया था कि अतीक और अशरफ को छुड़ाने की कोशिश भी की जाएगी, इसके लिए भी प्लानिंग हो रही है और वो जानकारी पुलिस के पास है। यानी कि पुलिस को इतनी जानकारी तो थी कि कहीं न कहीं, चाहे रास्ते में हो, कस्टडी में हो या फिर मेडिकल चेकअप के दौरान हो, कहीं भी इसके ऊपर अटैक हो सकता है। या तो छुड़ाने की कोशिश हो सकती है या दूसरी कॉन्स्पिरेसी जिसकी अभी बात हो रही है कि इसको सुरक्षा मुहैया कराना, इनकाउंटर से बचना या दूसरे राज्य में शिफ्ट करना, ये सारे के सारे प्लानिंग हो सकते थे। लेकिन अतीक अहमद और अशरफ, ये दोनों ने जो प्लान बनाए थे वो पूरा का पूरा प्लान उल्टा पड़ गया। इन लोगों ने तो पूरा भरोसा जताया था गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन के ऊपर, लेकिन ये जो भरोसा था वो टूट गया क्योंकि दोनों के दोनों उसी के जान के दुश्मन बन गए। इन दोनों ने प्लानिंग की कि जब मौका है, और जब अतीक ने खुद कहा है, जो एक छोटे से वीडियो क्लिप में भी कुछ दिखाई पड़ रहा है कि अतीक जब मेडिकल चेकअप के लिए जा रहा है, जीप से उतरते हुए वो किसी को इशारा कर रहा है। और इस एंगल में पुलिस ने जो अभी सामने जानकारी लाया है उसमें यह है कि कहीं न कहीं उसे भी लग रहा था कि उसके लोग उस समय मौजूद हैं और उन्हीं लोगों के बीच से जो 3 लोग थे, उसने अतीक और अशरफ को उस समय गोली मारी जब अतीक अहमद गुड्डू मुस्लिम के बारे में कुछ बोलना चाह रहा था। या तो अतीक अहमद को बीच में शक हो गया या अतीक अहमद उस समय तक कंफ्यूजन में था, लेकिन दूसरी तरफ शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम, ये दोनों की प्लानिंग परफेक्ट थी और उस परफेक्ट प्लानिंग के तहत इसने उसी अतीक और अशरफ की प्लानिंग में इन दोनों की हत्या कर दी है। अब इस बड़े खुलासे के साथ अब पुलिस जिस एंगल पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है, अगर वो सामने आया और उसमें सबूत अभी जो थोड़े बहुत मिले हैं, पूरे सबूत मिले, जानकारी मिली, जिसमें जो शूटर हैं अतीक अहमद
और अशरफ के उसके कुछ मोबाइल नंबर भी मिले हैं, उसके फ़ोन भी देखे जा रहे हैं और जो सिम कार्ड में सीडीआर जो उसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड देखे जा रहे हैं, उससे पता चलेगा कि कहां कहां इन लोगों ने कुछ समय पहले बात की थी और उसमें गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन कहां पर इन्वॉल्व हैं। यानी दोनों अभी भी फरार हैं और इस बीच पुलिस को जो सुराग मिले हैं उस एंगल में इसका मतलब है कि अतीक अहमद और अशरफ दोनों अपने ही प्लान में फंस गया और दोनों की हत्या उसी के लोगों ने कर दी है। जी हाँ, तो देखा आपने किस तरह अतीक अहमद पुलिस कस्टडी में खुद पर हमला कराने का ड्रामा रच सुरक्षा बढ़ाना चाहता था, लेकिन अतीक अहमद अपने ही बुने जाल में खुद ही फंस गया, क्योंकि पुलिस कस्टडी के दौरान ही उसे 3 शूटरों ने मौत के घाट उतार दिया। लेकिन उसे मारने वाले शूटर कौन है, उनका अतीक या फिर अतीक के करीबियों से क्या कनेक्शन है, इसकी जांच पुलिस तेजी से कर रही है और आए दिन मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि अतीक के हत्याकांड का असली मास्टरमाइंड कौन निकलता है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।